आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी जिसने हिमालय के सन्नाटे को हमेशा के लिए बदल दिया। चांदनी रात थी। ठंडी हवा पहाड़ों से टकराकर ऐसे आवाज कर रही थी जैसे कोई दूर, बहुत दूर दर्द से चिल्ला रहा हो। नील, एक साहसी पर्वतारोही, अपने दोस्त शिव के साथ हिमालय की ऊंचाई में खड़ा था। सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियां कहीं सुंदर लग रही थीं तो कहीं डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद कुछ कहना चाहते हों। दोनों दोस्त चढ़ाई का पहला हिस्सा पूरा करके वापस लौट रहे थे, लेकिन कुछ था वहां, कुछ अनदेखा जो उन्हें महसूस हो रहा था। नील ने धीरे से पूछा, शिव, क्या तुम्हें भी लग रहा है कोई हमें देख रहा है? शिव रुका, फिर बोला, हां, और नीचे जो पेड़ों से आवाज आ रही है वो कुछ अलग है। हवा की सरसराहट फिर तेज हो गई, जैसे कोई बहुत नजदीक हो और उन्हें देख रहा हो। 2 दिन बाद शिव अचानक लापता हो गया। सुबह नील ने जब उसकी तलाश शुरू की तो शिव का बैग पड़ा था, पर वहां कुछ और भी था। एक अजीब सी हॉरिफाइड खून की महक और शिव की पगड़ी जिस पर खून के छींटे थे। नील की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें गूंज सी बन गईं। उसने शिव को पुकारा, शिव, शिव कहां हो तुम? लेकिन जवाब में आया सिर्फ सन्नाटा। हवा भी रुक गई थी, जैसे पूरी घाटी चुप हो गई हो। नील को वो पुरानी गुफा याद आई जहां उन्होंने पहली रात डेरा डाला था। वो वहीं गया, लेकिन वहां कुछ और था। गुफा का दरवाजा काला और अंधेरा था। हाथ में लालटेन लिए नील अंदर घुसा। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, मानो कोई यहां पहले भी आया हो और कुछ छोड़ गया हो। अचानक गूंजी एक चीख। नील डर गया। चीख सीधी उसके कान में पड़ी। उसे दिखा सिर्फ अंधेरा और एक सर्द चौंका जो उसकी रूह तक उतर गया। गुफा से बाहर आकर नील ने उस जगह को देखा जहां बर्फ की सतह पर अजीब दरारें थीं। वहां कुछ चिलमिलाता सा दिखा। नील ने बर्फ हटाई और वहां शिव के कुछ कपड़े मिले। नील समझ गया, शिव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा यहीं कहीं है। तभी एक जोरदार बर्फीला तूफान आया। नील गिरा। अंधेरे में लालटेन भी टूट गई और तभी उसने देखा शिव सामने खड़ा है, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा पहले। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं आजाद हूं। नील, लौट जाओ, ये पहाड़ तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे।